कहते हैं कि अगर ये रिवायत सही, अच्छा इसमें मैंने बताया था, अब मिर्ज़ा जी को अपना डिक्टेशन याद आया। अच्छा इसमें मैंने बताया था, इसमें इब्न शहाब आता है, अगर शहाब जो है ना वो ज़ोहरी हैं तो वो मुदल्लस हैं, अन से रिवायत है, ज़ईफ़ है। मैंने बताया था कि इसमें इब्न शहाब आता है, अगर इब्न शहाब जो है ना वो ज़ोहरी है तो मुदल्लिस है, अन से रिवायत है, ज़ईफ़ है। तो वही ये बात हमेशा याद रखना, मिर्ज़ा जी ने ये नुक्ता समझा दिया है, मुदल्लस रावी के अन से रिवायत ज़ईफ़ होती है और बग़ैर किसी तबकाती तकसीम होती है। यह मिर्ज़ा जी ने किसी तबकाती तकसीम को भी ज़ेर बहस नहीं लाए, ये नुक्ता जहन में रखना, ये काम आएगा। मिर्ज़ा जी ने अपने मतलब पर इब्न शहाब ज़ोहरी रहमतुल्लाह अलैह की तदलीस की बहस की, मुदल्लस होने की बहस की, और कहते हैं रिवायत अन से है, मुदल्लस की अन रिवायत ज़ईफ़ होती है। बिल्कुल, अब मिर्ज़ा जी ने कोई तबकाती यहाँ पे तकसीम भी हाफिज़ इब्न हजर वाली नहीं बताई है, ये ध्यान में रखिएगा। ये इंशाअल्लाह हम आपको बताएंगे कि मिर्ज़ा जी कैसे अपने मतलब पे उसी तबकाती तकसीम को उठा के लाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, अच्छा कहते हैं मिर्ज़ा जी कहते हैं कि ये कहते हैं नहीं अली ने ख़यानत की है। भाई आप तिबरानी खोलें, इब्न शहाब मौजूद है, मैंने ख़यानत नहीं की है। अच्छा हाँ मिर्ज़ा जी सही कह रहे हैं। ये देखें ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में मौजमुल कबीर है इमाम तबरानी की, इसकी जिल्द नंबर 5 का ये सफ़ा नंबर 274-275 है, हदीस नंबर 10,975 है। इसको यहाँ समझिएगा ज़रा बात को, इमाम तबरानी जो है वो इस सनद से लेकर आए हैं, हद्दसना अहमद बिन नज़र अल अस्करी, हद्दसना सईद बिन हफ़ज़ अन नुफ़ैली, हद्दसना मूसा बिन आयन अन इब्न शहाब अन फ़ित्र बिन खलीफ़ा अन मुजाहिद अन इब्न अब्बास, फिर वो ये पूरी रिवायत। ठीक है जी। अच्छा जी के ऊपर जब पहले मिर्ज़ा जी ने रिवायत वो मसला 107 में सुनाई होगी, किसी ने बाद में पकड़ा होगा कि भाई ये इब्न शहाब नहीं है, अबू शहाब अल हन्नात हैं, ये इब्न शहाब ज़ोहरी नहीं है। अब मिर्ज़ा जी तो वही, मिर्ज़ा जी तो पकड़े गए। अब मिर्ज़ा जी ने कहा जान के छुड़ाऊँ। अब ज़रा मिर्ज़ा जी का जान छुड़ाने का अंदाज़ देखिएगा। मिर्ज़ा जी चूँकि एक तालिब इल्म तो है नहीं कि अपनी गलती तस्लीम करते हुए कहते हैं कि जी मुझसे गलती हुई, हाँ ये रिवायत सही है, मैंने गलत इसके ऊपर बात की नहीं। मिर्ज़ा जी तो आपको पता है बड़े हट धर्म, बड़े हड हराम वाक़े हुए हैं। सुने ज़रा बात को, मिर्ज़ा जी कहते हैं कि वो, ये मैं हड हराम की वजह भी अभी आगे बताऊँगा। आप कहोगे यार इतना सख्त जुमला आपने मिर्ज़ा जी के लिए बोलते हैं। भाई जो आदमी तहकीक ना कर सकता हो, उसको तहकीक के उसके पास ज़राए उलमा मौजूद, सब तहकीक नहीं करे और जो है मेहनत ना करे, थोड़ी देर बस डिक्टेशन ले और पकी पकाई खा रहा, तो हम तो उसको यही कहेंगे ना हड हराम। सुने ज़रा बात को। अच्छा कहते हैं वो जी मैंने ख़यानत नहीं की, ये कहते हैं वो तिबरानी का जो नुस्खा है ना, वो कातिब को गलती लगी है, वो अबू शहाब था, तो फिर अली ने तो कोई गलती नहीं ना की। तिबरानी का कातिब अबू शहाब को इब्न शहाब लिख दे तो वो मुनाफिक नहीं है। मुझे कहते हैं इसको पता, मुझे वल्लाह नहीं पता था, मुझे वल्लाह नहीं पता था। नहीं अली ने ख़यानत की है। भाई आप तबरानी खोले, इब्न शहाब मौजूद है, मैंने ख़यानत नहीं की है। ये कहते हैं वो तबरानी का जो नुस्खा है ना, वो कातिब को गलती लगी है, वो अबू शहाब था, तो फिर अली ने तो कोई गलती नहीं ना की। तबरानी का कातिब अबू शहाब को इब्न शहाब लिख दे तो वो मुनाफिक नहीं है। मुझे कहते हैं इसको पता था, मुझे वल्लाह नहीं पता था। अल्लाह की कसम ये है टर्निंग पॉइंट। ये क्या है? ये मिर्ज़ा जी के मुक़ल्लिदीन के लिए टर्निंग पॉइंट है। समझें ज़रा इस बात को। आप देखें आपके इमाम, आपके 13वें इमाम हैं, जहलम की गार में बैठे हुए इमाम गुरु घंटाल, वो कहते हैं वल्लाह मुझे नहीं पता था। यकीन करें इस आदमी को और बहुत कुछ नहीं पता है जो ये ना पता नहीं। जैसे पहले धूल में लट मार के इसने रिवायत सुना दी थी, इसे पता नहीं था। ऐसी कितनी बातें इसने धूल में लट मार के आप लोगों को सुना रखी हैं। आप लोग तहकीक नहीं करते, नतीजतन इसकी गलतियां नहीं पकड़ते। ये ऐसी ऐसी धांधलियां करता है। आज वल्लाह मुझे नहीं पता था। हम सामने बैठे तो हम कहते जाने मन इधर तो देखो, तुम्हें कसम खाने की क्या जरूरत थी? हमें भी पता है तुम्हें नहीं पता था, क्योंकि जिन्होंने तुम्हें डिक्टेशन दिया तुमने तो उनका डिक्टेशन फॉलो किया, तुम्हें क्या पता था? लेकिन बात यह है मुन्ने, तहकीक करते ना, फिर तहकीक करते, मालूमात करते कि ये क्या हुआ। मैं आपको बताऊं, देखिए समझेगा जरा बात। तिबरानी कबीर में कातिब की गलती होने की, तिबरानी कबीर से मैं आपको दलील बताता हूँ। ये मेरे हाथ में मुअज्जमुल कबीर इमाम तबरानी की जिल्द नंबर 6 है,
सफ़ा नंबर 243 है, हदीस नंबर 13384 है। इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह इसको इस सनद से लेकर आए, हद्दसनल हुसैन बिन मंसूर अर्रुमानीउल मसीसी हद्दसनी मुसअब बिन सईद अबू खैसमा हद्दसना मूसा बिन आयन, वही मूसा बिन आयन है, हद्दसना अबू शहाब अल हन्नाथ अन फितर अन मुजाहिद अन इब्न उमर। वही सनद है, सिर्फ क्या आप समझें, मूसा बिन आयन से यहां रिवायत करने वाले मुसअब बिन सईद हैं और मुजाहिद ऊपर रिवायत कर रहे हैं इब्न अब्बास की बजाय इब्न उमर से। बस पता क्या लगा, अबू यानी मूसा बिन आयन का उस्ताद और फितर बिन खलीफा का शागिर्द इब्न शहाब ज़ोहरी इस रिवायत में नहीं है, बल्कि इस सनद के अंदर अबू शहाब अल हन्नात है। हदीस नंबर 21,975 में कातिब की गलती थी और 13,384 में कातिब ने जू का तू लिखा है। मिर्जा जी आप कुछ और नहीं, सिर्फ तिबरानी में ही तहकीक कर लेते। और कहां से तहकीक कर लेते, सुनो जरा बात को। मिर्जा जी आगे मकतबत शामला का नाम भी ले रहे हैं। क्या अरे हमारी फूटी किस्मत, क्या मैं मिले भी तो मकतबत शामला वाले। और सुनो जरा बात को, अब भाई अगर मकतबत शामला ही देख रहा था तू मकतबत शामला में लफ्ज़ डाल के ही सर्च कर लेता, जब भी तेरे सामने अबू शहाब अल हन्नात तिबरानी कबीर से आ जाते हैं। कुछ बात आ रही है समझ में या नहीं? और उसके बाद देखिएगा ज़रा, ये देखें तिबरानी कबीर में इस जगह, तिबरानी कबीर में इस जगह, इस सनद में, यानी कि 10,975 जहां से मिर्ज़ा जी ने इब्न शहाब ज़ोहरी पढ़ लिया है, इस जगह अबू शहाब अल हन्नात होने की एक इतनी ज़बरदस्त दलील है। आप देखें ज़रा बात को, ये मेरे हाथ में अल-आलियुल मस्नूअ फिल अहादीसिल मौज़ूआ है, जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह की। ठीक है जनाब, इसके ये सफ़ा नंबर 422 के ऊपर गौर से सुनिएगा एक एक लफ्ज़। ये देखें, मैं एक दफ़ा तबरानी कबीर की आपको सुनत पढ़ के बताता हूँ। हद्दसना अहमद बिन नसर अल अस्करी हद्दसना सईद बिन हफ़ज़ अन नुफ़ैली हद्दसना मूसा बिन आयन अन इब्न शहाब अन फितर बिन खलीफा अन मुजाहिद अन इब्न अब्बास। अब जलालुद्दीन सयूती अल-आलियुल मस्नूअ में क्या सनद बयान कर रहे हैं। वकालत तबरानी हद्दसना अबू हफ़ज़ अहमद बिन नसर अल अस्करी, वही अब तबरानी के वही उस्ताद हैं। हद्दसना सईद बिन हफ़ज़ अन नुफ़ैली, वही उनके उस्ताद सईद बिन हफ़ज़ अन नुफ़ैली हैं। हद्दसना मूसा बिन आयन, वही उनके उस्ताद मूसा बिन आयन हैं। आगे कहते हैं अन अबी शहाब अन इब्न शहाब नहीं, अन अबी शहाब अन फितर बिन खलीफा, तिबरानी कबीर में ये अल-आलियुल मस्नूअ में अन फितर बिन खलीफा, आगे अन मुजाहिद, यहाँ भी अन मुजाहिद, वहाँ अन इब्न अब्बास, यहाँ अन इब्न अब्बास। मज़े की बात वही रिवायत के अव्वल हाज़ल अम्र नबुव्वत व रहमा, वही रिवायत। इसका मतलब जलालुद्दीन सयूती के पास तबरानी कबीर का जो नुस्खा था उसमें यहाँ सनद के अंदर इब्न शहाब नहीं अबू शहाब ही था। और सुने ज़रा बात को, और फिर ये मेरे हाथ में तहज़ीबुल कमाल है, ये तहज़ीबुल कमाल की जिल्द नंबर 10 का सफ़ा नंबर 149 150 के ऊपर ये इमाम हाफिज़ अबुल हज्जाज जमालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मूसा बिन आयन अल जज़री के हालात लिखते हुए, वो लिखते हैं कि इनके असातिज़ा में इब्न शहाब ज़ोहरी नहीं, अबू शहाब अल हन्नात। इनके असातिज़ा में कौन हैं? अबुल शहाब अल हन्नात। और इनके शागिर्दों में सईद बिन हफ़ज़ अन नुफ़ैली हैं, वही हैं तिबरानी कबीर वाले। तब मिर्ज़ा जी हमें भी पता है कि आपको पता नहीं था, लेकिन बात असल में सारी ये है कि आप तहकीक करते, खुदा आपकी किताबों तक रसाई नहीं हो रही थी तो उलमा से रुजू करते। और अब उसके बाद इस दौर में अहले बैत की मोहब्बत का इमाम शेख नासरुद्दीन अलबानी, ये उनकी सिलसिला सहिया। और सुनिएगा ज़रा बात को, इसकी जिल्द नंबर 7 का सफ़ा नंबर 802 और 803 नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तिबरानी कबीर वाली रवायत को सही करार दिया। अलबानी से बड़ा इमाम कौन है? और भाई समझ रहे हैं बात को या नहीं? हम कहें तो जो चोर की सज़ा वो
हमारी। अब आपके आपके मोतमिद, आपके अहले बैत के इमाम नासरुद्दीन अलबानी भी इस रिवायत को सही करार दे रहे हैं। बस मज़े की बात यह है कि नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात फरमा रखी है। वो कहते हैं कि वक़ाफ़िल असल इब्न शहाब व तसीम अल मखतूता, कि इसके छपे हुए नुस्खे के अंदर इब्न शहाब वाक़ था, मैंने तसीह की है इसके मखतूते से और कुतुब रिजाल से कि यहाँ पे अबू शहाब अल हन्नात है। ये नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह भी ये बात करते हैं। और इसके बाद समझिएगा ज़रा बात, अगर किसी के जहन में कोई अशकाल इसके बाद भी रह जाए तो देखिएगा, ये मेरे हाथ में मुस्तदरक हकीम है, इसकी जिल्द नंबर 5 का सफ़ा नंबर 383 हदीस नंबर 8634 है। उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुतबा दे रहे हैं और फरमा रहे हैं, इन्नल्लाह बदा हाज़ल अम्र हीना बदा बिन्नबुव्वतिन व रहमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दीन की इब्तिदा को नबूवत व रहमत से करेगा। सुम्मा यऊदु इला खिलाफतिन व रहमा, फिर इसे पलटाएगा खिलाफत और रहमत की तरफ। सुम्मा यऊदु इला सुल्तान व रहमा, फिर इसे पलटाएगा सुल्तानियत और रहमत की तरफ। सुम्मा यऊदु मुल्कन व रहमा, फिर इसको लौटाएगा मुलूकियत और रहमत की तरफ। तो हमारा मुकदमा अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर है मिर्ज़ा जी। असलन मुलूकियत गलत नहीं बल्कि रहमत है। हाँ, उसी मुलूकियत के ऊपर फायज होने के बाद अगर यजीद स्याह करतूत कर डाले तो उसके नतीजे में आप ना तो उनसे पहले ना उनके बाद के जितने मुलूक इस्लाम हैं आप उनके बारे में ज़बान दराजी नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह उनको हदीस से सर्टिफिकेट हासिल है।